कैसे हैं आप लोग? ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर तो खत्म हो गया, नंबर सिस्टम पूरा। आपने पहले वीडियो सारे देख लिए होंगे। ओके, नाउ अब हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपके क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे फर्दर जो एग्जाम आप पढ़ेंगे, एग्जाम्स देंगे और पढ़ेंगे 11 12 तक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है इस पॉलिनोमियल चैप्टर में वो है व्हाट इज एलजेब्रा। पहले समझिए कि एलजेब्रा क्या होता है। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ओके इन विच वी यूज वेरिएबल्स जहां पर हम लोग यूज करते हैं वो वहां पर एलजेब्रा आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो एलजेब्रा होता है। ठीक है, अब एलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा पहले एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो जो भी एक्सप्रेशंस आप एक्सप्रेस करते हो, व्हाटएवर यू एक्सप्रेस इन मैथमेटिक्स विद बाय यूजिंग वेरिएबल्स आर कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। आप कुछ भी लिख दीजिए, सपोज आपने लिखा 2x + 3, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर आपने केवल 2 लिख दिया तब भी ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पर भी x है, x की पावर 0 है। ठीक है, तो ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। कुछ भी आप लिख दीजिए, √2x की पावर 1/3 माइनस 4√x, ठीक है, और प्लस 3x की पावर 5/7 एंड सो ऑन। whatever you write in the terms of mathematics or algebra, that is called algebraic expression। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये algebraic expression है। कुछ भी आप लिख दीजिए, whatever you expressed, कुछ भी आप एक्सप्रेस करेंगे एल्जेब्रा के टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो हो गया, ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिए, सब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन वेरिएबल रहना चाहिए वहां पर। वेरिएबल अगर नहीं है मतलब एक्स की पावर वहां पर 0, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आपने पढ़े थे, आपने 6th 7th क्लास 8th क्लास में आपने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब सीखा था। डिवीजन भी सीखा था क्लास 8 में कि किस तरह से एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं बाय मोनोमियल, बाय बाइनोमियल तक आपने देखा था, ट्राइनोमियल भी आप कर सकते हैं। तो कभी और किसी दिन वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो उसमें हम आपको बताएंगे ट्राइनोमियल और बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स को कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर जो अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल जो होता है, algebra is the branch of mathematics in which we use the variable in express anything। okay, so अब यहां पर क्या है? पॉलिनोमियल हेडिंग डाल दीजिए, पॉलिनोमियल। ऐसे algebraic expressions जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या होल नंबर हो। बुक्स में आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा लेकिन उसमें 0 को कंसीडर नहीं करते थे। अगर हम 0 को पॉजिटिव इंटीजर के साथ में 0 को कंसीडर करेंगे तो वो एक होल नंबर का सेट बनता है। तो मेरे हिसाब से जो पॉलिनोमियल है वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आया? तो those algebraic expressions in which the power of variable, the power of
वेरिएबल इज होल नंबर, ठीक है, इन ईच टर्म, सभी टर्म में होल नंबर होनी चाहिए। सपोज अगर मैंने लिखा x2, केवल 2 लिख दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर x की पावर 0 है और 0 एक होल नंबर होता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। कुछ भी -5x, ये भी पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से आप लिख लीजिए -2x + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे x की पावर 1 है, यहां पर भी x की पावर 1 है, 1 होल नंबर होता है, पॉजिटिव 1। तो ये सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, मतलब और भी हो सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं 4x की पावर 3 या 4x² + 3x - 5, ये भी एक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे x की पावर 2 है, होल नंबर है, यहां पे x की पावर 1 है, होल नंबर है, यहां पे x की पावर 0 है, वो भी होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन बस आपको पहचानने के लिए ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में x की पावर हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। अगर होल नंबर एक भी टर्म में होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए आपको जो पहली एक्सरसाइज कराई जाती है, एक्सरसाइज में पहले आपको पहचानना सिखाया जाता है कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स आप उठाओगे तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा पहले कि विच आर द फॉलोइंग, विच आर द पॉलिनोमियल्स और नॉट, और उसका रीजन भी देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वहां पर आपको देखना होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे उन क्वेश्चंस में तरह तरह के पॉलिनोमियल्स लिखे होंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा ये कि 2x की पावर 1/3 + √3x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर यहां पे 1/3 है, यहां तो 1 है, होल नंबर है, यहां पर x की पावर 0 है, होल नंबर है, लेकिन यहां पर 1/3 है, 1/3 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब इसके बाद अब आगे जैसे मान लीजिए -x की पावर -1 + 2 × x की पावर 3 + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर -1 है, और -1 क्या होता है? होल नंबर नहीं होता। यहां पे तो होल नंबर है, करेक्ट, x की पावर 3 है, ठीक है, होल नंबर है। x की पावर यहां पर 0 है, x नहीं है मतलब x की पावर 0 है, और यहां पर x की पावर -1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब भी इसी तरीके से मान लीजिए आपको कहा जाए कि x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर यहां पर x की पावर -1 है। ये देखिए, इसको ऊपर ले गए तो x की पावर क्या हो गया? -1 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने आपको ये बताया कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। इससे पहले पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए मैंने एक ही चीज बताई है, आप जो भी वेरिएबल है उसमें x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, u भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल वाला आपको भी पढ़ना है। 10th क्लास तक कम से कम एक वेरिएबल वाला पढ़ना है, फिर बाद में आप देखेंगे, ठीक है। तो जब हम देखते हैं पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है ना उसकी पावर देखना, कांस्टेंट की पावर नहीं देखना, वेरिएबल की पावर देखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि x की पावर 3 - √3x² + 4√3x + 5, ये दिया हुआ, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? यहां पर x की पावर, यहां पर कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यहां पे कोफिशिएंट है √3 क्या है? कोफिशिएंट है, वो उसकी पावर नहीं देखनी, कांस्टेंट की पावर नहीं, केवल वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की पावर यहां 2 है, यहां पर 1 है, ठीक है, होल नंबर है सब, और यहां पर x की पावर 0 भी होल नंबर होता, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। आपको ये जो रूट दिखाई दे रहा है 3 की पावर 1/2, ये कांस्टेंट पर है, ये वेरिएबल पे नहीं है,
यहां पर भी √3 दिख रहा है ना आपको, ये भी नहीं है, ये भी कांस्टेंट पर है, वेरिएबल पे नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। आप पहले ये सारे जो आपके पास में कोई भी रिफ्रेशर हो या आप देख सकते हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उस टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस है, उसको आप देखिए, जो नहीं समझ में आया था वो पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं टर्म्स के बारे में। टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जो टर्म्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी हमने पॉलिनोमियल लिखा, सो एक टर्म्स पढ़ेंगे एंड कोफिशिएंट्स भी पढ़ते हैं। कोफिशिएंट्स के बारे में भी इसी एक ही पॉलिनोमियल से हम बता सकते हैं सब। जैसे 4x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस 7 या प्लस 7x प्लस 3, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर आप देख रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। इसके अंदर 4 टर्म्स हैं और वो टर्म्स कैसे होते हैं? प्लस माइनस के साथ में सेपरेटेड होते हैं और माइनस का साइन जिसके आगे लगा होता है वो उसी का होता है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म हो गया 4x क्यूब, दूसरा टर्म हो गया माइनस 4x स्क्वायर, तीसरा टर्म हो गया प्लस 7x, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एंड 3। ये 4 टर्म्स मिल करके इस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से टर्म्स को देखना है। टर्म्स कैसे पता चलेगा? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो प्लस माइनस का साइन देखना है। प्लस माइनस के साइन के साथ टर्म्स सेपरेट होते हैं, काउंट करना है। एक टर्म फिर प्लस या माइनस, फिर दूसरा टर्म फिर प्लस या माइनस, फिर तीसरा टर्म फिर प्लस माइनस, फिर चौथा टर्म प्लस या माइनस, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टर्म्स। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? यहां जो पहला टर्म है इसका जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो आप लिखेंगे 4। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो आप लिखेंगे -4, -4, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ अगर आपसे पूछा जाए x तो आप लिखेंगे 7, और फिर उसके बाद मान लीजिए आपसे पूछा जाए कांस्टेंट टर्म या x की पावर 0, ऐसा भी पूछ सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 दैट इज 3। यहां पर क्या है? 3 है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया टर्म और कोफिशिएंट की बात, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ना स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पावर होती है ना, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री नहीं मतलब मैं कहूंगा कि मैक्सिमम पावर वाला पहले, उससे छोटी पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला टर्म, फिर उससे कम पावर वाला टर्म, ऐसे रखने से स्टैंडर्ड फॉर्म। उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे कांस्टेंट टर्म फिर x स्क्वायर वाला टर्म फिर x क्यूब वाला टर्म, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर मान लीजिए लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जैसे मान लीजिए 6x की पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 6, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे अभी मान लीजिए मान लो अगर हमें 2x यहाँ पे -3 प्लस ऐसे करके लिख दिया। अब आप देख रहे हैं ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, कहीं किसी की पावर कुछ भी कहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर आपको लिखना है तो मैं ये कहूंगा कि सबसे मैक्सिमम पावर वाला सबसे पहले x की पावर 7, 6 इंटू x की पावर 7, इसके बाद आएगा ये प्लस 5x की पावर 6, अपना साइन साथ में लाएगा, ये भी प्लस है, यहां पे सबसे आगे आप प्लस लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। इसके बाद 6 के बाद कौन सी मैक्सिमम पावर है, दैट इज 3, ये आएगा।
तो -4x⁻3, इसके बाद ये आएगा +3x⁻2, फिर कौन आएगा +2x आएगा, इसके आगे साइन नहीं मतलब प्लस है, +2x, और लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म आएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे सबसे कम पावर वाला -3, फिर उसके बाद ये +2x +3x² -4x³ +5x⁻6 +6x⁻7। So these are the standard forms। दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। जो भी आपको चूज करना हो, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बड़े को पहले थोड़ी इज्जत दी जाती है ना, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे। पावर्स देखनी है, पावर्स के हिसाब से आप लगा दीजिए, उसको जमा दीजिए। प्लस माइनस का साइन ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस के साइन से पूरे पॉलिनोमियल का हुलिया बदल जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का साइन यहां वहां नहीं करना है, ठीक है। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो है डिग्री। व्हाट इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो डिग्री बेटा समझ लो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, उसमें डिग्री क्या है? डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 7, ये भी 7 ही है, हाईएस्ट पावर 7, एक ही पॉलिनोमियल लिखा है ना। अब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर में सभी पावर्स हो, जैसे x⁻7 है तो फिर 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है x की मैक्सिमम पावर, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वही उसकी डिग्री होती है। जैसे यहां पर सबसे बड़ी पावर 7 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 7 होगी, ठीक है। और पावर्स देखने मतलब जैसे पॉलिनोमियल कोई भी आपको मिलेगा, डिग्री पूछा जाए, सबसे बड़ी पावर जो होती है वही लिखना है आपको, ठीक है। वो नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वो पॉलिनोमियल हो गई नहीं, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम डिग्री समझेंगे। डिग्री के बाद क्या चीजें हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं टाइप्स पॉलिनोमियल के, वो देखते हैं। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में भी सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल ही है, वहां पे ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हम सबसे पहले आपसे पढ़ेंगे, सबसे पहले बताएंगे आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जितने भी कांस्टेंट लिखे हो, -2, -3, 4, 5, 1000, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। जितने कांस्टेंट नंबर है, दे आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज इनके साथ में सबके पास x⁻0 है, और 0 एक होल नंबर होता है, तो ये है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होती है? 0। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं दूसरा पॉलिनोमियल, व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताएंगे आप? 0 पॉलिनोमियल मान लीजिए। चलिए, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट्स 0 हों। कोफिशिएंट बता चुका हूं, सारे कोफिशिएंट 0 हों, x की पावर चाहे जितनी भी तक चली जाए, सारे कोफिशिएंट 0 हो। all the coefficients are 0। जैसे 0, 1 लिख लिया, 1, 0, x की पावर 0 है। इसमें बढ़ा देते, मान लिखो 0x
प्लस 0, ये भी 0 पॉलिनोमियल है। यहां पे डिग्री आप कह रहे हो 1 है, यहां पे डिग्री आप कह रहे हो 0 है, ठीक है। यहां पर फिर देखिए 0x² प्लस 0x प्लस 0, आप यहां कहेंगे ये भी 0 पॉलिनोमियल है। इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि सब 0 है, लेकिन देखो डिग्री चेंज हो रही है, डिग्री यार 2 हो गई। अब आगे देखो 0x³ प्लस 0x प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये लो डिग्री 3 हो गई। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री फिक्स नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री जो होती है इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड होती ही नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, ये दोनों ही की जो डिग्री होती है, आश्चर्य है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी और 0 पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड। वाह भाई वाह। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरे और भी पॉलिनोमियल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप डिग्री के हिसाब से देखेंगे, एज पर द डिग्री अगर देखें तो हमारे पास में पॉलिनोमियल हो सकते हैं लीनियर, जिनकी डिग्री 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1। दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री 2 होती है, मतलब x की मैक्सिमम पावर 2, x नहीं कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में समझ गए आप, डिग्री 3 होती है, समझ गए ना, डिग्री 3, ओके। अब इसके बाद में आता है बाई क्वाड्रेटिक की क्या होता है, डिग्री 4 होती है, ठीक है, डिग्री 4 होती है। इसके आगे जितने भी पॉलिनोमियल हैं, डिग्री 5, डिग्री 4, डिग्री 6, डिग्री 7, डिग्री 8, और आप इसी तरीके से बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ऐसे करके बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया एज पर द डिग्री, ये हो गए। इसके बाद में एज पर टर्म्स की बात करें, एज पर टर्म्स, कितने टर्म्स हैं तो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो हम देखेंगे पहला मोनोमियल, फिर उसके बाद में बाइनोमियल, फिर उसके बाद में ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसके अलावा टर्म्स के हिसाब से मतलब मोनोमियल मतलब जैसे 2x एक टर्म 2, ये भी मोनोमियल, -4x² मोनोमियल, ये सब 1 टर्म वाले मोनोमियल। बाइनोमियल में जैसे 2x प्लस 3 या 4x की पावर 100 प्लस 3x, ये 2 टर्म है इसके अंदर। तो जिनमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल, जिनमें 3 टर्म है ट्राइनोमियल। उसके बाद जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनको आप नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बता दिया है, और कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बता दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 0 पॉलिनोमियल के बारे में बता दिए, ठीक है। तो अभी आप इसमें एक एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक की, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। तो इसको नोट कर लीजिए। लास्ट, अब हम आपसे बात करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हम बात करने जा रहे हैं, क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
चलिए, अगर मान लीजिए मैंने लिया एक पॉलिनोमियल है, इसको हमने px मतलब p एक नाम दे दिया पॉलिनोमियल का, आप p f g h कुछ भी दे सकते, नो प्रॉब्लम। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये कौन सा वेरिएबल उसमें है वो लिखा हुआ है, समझ में आया? तो एक पॉलिनोमियल मान लो मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी? अगर x इज इक्वल टू 1 है तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो हम यहां लिखेंगे p और x की जगह पर 1, जहां जहां x है सब जगह पर 1 लिख दीजिए। माइनस 7x की पावर 1, सॉरी ये 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये देख रहे हैं? सो इस तरीके से जब हम करेंगे तो यहां आएगा 4 माइनस 7 प्लस 3 प्लस 2। ओके, सो अब जितने भी प्लस प्लस वाले उनको ऐड कर लो। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2। ओके, अब इसके बाद मान लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 1 रख देते हैं, तो क्या आ रहा है p माइनस 1। तो यहां पे आएगा 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2। जहां जहां x है वहां वहां पर माइनस 1 रख दीजिए, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 1 को वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए। ओके, तो ये हो गया माइनस 1 का क्यूब कितना होता है? माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, तो माइनस 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस 1 नहीं होता, प्लस 1 होता है। ये हो गया माइनस 7 और ये भी देखिए माइनस 3 प्लस 2। ओके, अब ये तीनों नेट, ये जो जितने जितने हैं नेट नेगेटिव वाले सब ऐड हो जाएंगे। तो 11 माइनस 3 माइनस 14 माइनस 14, तो हो गया माइनस 14 प्लस 2 दैट इज माइनस 12। So this is the value of x is equal to minus 1 for value of polynomial at x is equal to minus 1। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल की हम लोग वैल्यू x की वेरिएबल की वैल्यू रख करके किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ना सर, हम लोग बात करने जा रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? ठीक है, तो एक चीज इसमें अच्छे से आप ध्यान रखिए। वो क्या चीज है? क्या चीज है वो? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आप अच्छे से याद रखिए कि अगर आपको डिग्री बताना है, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पता होने हैं, क्या होता है नंबर ऑफ जीरो भी बताते हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जितने जीरो जितनी डिग्री उतने जीरोस। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री 2 है, तो उसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है? लेकिन होता क्या है जीरोस, वो अभी हम बात करते हैं। जीरोस एक ऐसी वैल्यू, सपोज मान लीजिए हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है? अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो p2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, ओके प्लस 5। सो यहां आप देख रहे हैं ये आ रहा 4 माइनस 12 प्लस 5, तो 9 माइनस 3 आ रहा है, ठीक है? तो अगर ये थोड़ा गलत हो गया यहां पर, चलो ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं। मान लीजिए px इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल लिया, इसमें x की वैल्यू अगर मैंने 2 लिखी तो आप देख रहे हैं ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये 4 माइनस 10 प्लस 6
एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहां पर वैल्यू रख रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू -3 आ रही है, लेकिन यहां पर जिस x की वैल्यू रखने से, जिस वैल्यू x की वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द पॉलिनोमियल 0, मतलब पॉलिनोमियल की पावर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ 0, एक 0 होगा, ठीक है। अब दूसरा अपन निकालते हैं, चलो ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं अपन, हाँ, अब एक और 0, क्योंकि ये तो भैया क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो इसके जीरोस भी 2 ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने x इज इक्वल टू 3 लिखा तो p3 की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। So x is equal to 3 is 0। तो एक 0 तो आ गया x is equal to 2 और एक 0 आ गया x is equal to 3। अब आप x की कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये डिग्री कितनी है इसकी 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसके तो 2 ही जीरोस होंगे। मतलब ये पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, x इज इक्वल टू 2 पर करेगा और x इज इक्वल टू 3 पर करेगा। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा और वो दोनों ही उसके जीरोस कहलाते हैं। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, x की ऐसी वैल्यू या वेरिएबल जो भी हो उसकी ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, वो उसका 0 कहलाता है, 0 कहलाता है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा नोट करो। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है, इसमें क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं उनको हम कैसे फैक्टराइज करें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर कि आपको ये वाला पोर्शन जरूर सीखना है कि हम फैक्टराइज कैसे करें पॉलिनोमियल को, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, फिर उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी कैसे उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी कुछ जीरोस के बारे में बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में है fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसका आपको जीरो फाइंड आउट करना है, तो इसकी डिग्री 1 है तो इसका जीरो भी 1 ही होगा ना, 1 ही जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3x माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 2/3। तो 2/3 वैल्यू रखने से ये पॉलिनोमियल जो है ना 0 हो जाएगा। तो यही इसका एक 0 होगा। और भी कर सकते हैं, जैसे आपको मान लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि hx एक पॉलिनोमियल है जो है 4x माइनस, मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, पाई, 4x माइनस पाई। तो इसको अगर देखेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4x माइनस पाई को इज इक्वल टू 0 लिखिए, और तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई और x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 4। तो ये भी एक कांस्टेंट नंबर है और इससे हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हम लेकर के रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये सब चीजों की बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।